नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। लोग कह रहे हैं कि घरों की नजर उतारो, क्योंकि यहाँ चोरों और डाकुओं की आमदनी करोड़ों रुपए तक जा पहुंची है। सिंध के इस छोटे से ताल्लुके में जुराइम का इस हद तक बढ़ जाना पुलिस के लिए तो खुशाइंद हो सकता है, मगर आवाम बहुत परेशान है। और कराची को पानी की फराहमी पे मामूर मुलाजमीन की कॉलोनी तो डाकुओं के हाथों यरगमाल बनी हुई है। कॉलोनी का कोई घर भी ऐसा नहीं जो चोरी या डाका ना पड़ा हो, मगर पुलिस ने न जाने कौन सा चश्मा लगा रखा है कि उसे चोर और डाकू नजर ही नहीं आते। कह रही है कि ये सब पुलिस को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा है। यह है जिला ठट्टा का ताल्लुका घारो। यही वाटर बोर्ड के मुलाजमीन की रिहाइश के लिए बनाई गई फिल्टर कॉलोनी भी है। कराची को पानी की फराहमी में रात दिन मशगूल इन मुलाजमीन की जिंदगी अब से 4-5 साल पहले तक काफी पुरसुकून थी, मगर अब वो हर तरफ से चोरों और डाकुओं के नरगे में है। राह चलते लुट जाना तो फिर भी हजम हो जाता है, लेकिन नई लहर ये है कि अब डाकुओं ने घरों में घुसकर लूटना बच्चों का खेल बना लिया है। ये वो सूरत हाल है जिसके बायस लोगों में बेबसी, गमो गुस्सा और मायूसी बढ़ रही है, क्योंकि पुलिस इन वारदातों को रोकने में सिरे से नाकाम है। 7:30 बजे के टाइम वो आए और बेल बजी तो मैं निकला बाहर। मुझे गन पॉइंट के ऊपर उन्होंने मेरे सीने पे गन रख दी और मुझे धकेलते हुए अंदर घर में ले गए। फिर उन्होंने एक ना सुनी और मारपीट की और चारों डाकू मुस्टर डाकू पूरे घर में दंदराते फिरे। बच्चों को एक साइड किया, रगलमान बनाया, 2 बेटों को, मेरी वाइफ को, और जो है उनसे सारा सोना जेवर घर के अंदर अलमारियों में जो कुछ था, कपड़े वपड़ा, टेप रिकॉर्डर, टीवी, जो कुछ भी उनके हाथ लगा बांध के चादर में बड़े मजे से यहाँ गाड़ी निकाली। और गाड़ी निकालने के बाद बैठे उसमें, हम सब पूरी फैमिली को बाथरूम बंद किया और चले गए। पुलिस की तरफ से कोई मतलब जो है वो ताउन के आता है या कोई ऐसी एफिशिएंसी के जी मतलब बेहतर आने वाली है, डाकू पकड़ेंगे, कुछ भी नहीं। घरों से कतई नजर फिल्टर कॉलोनी में ये किसी एक शख्स की नहीं बल्कि कहानी है घर घर की। मुसल्लह डाकुओं की दीदा दिलेरी और बेरहमी का निशाना बनने वालों में एक नाम हफीजा बीबी का भी है, जिसने साल हर साल की मेहनत के बाद जहेज तैयार तो अपनी बेटियों के लिए किया था, मगर डाकू आ गए और हफीजा बेचारी तो एक औरत थी, सब कुछ लुट गया। और अब उसकी समझ में नहीं आ रहा कि बेटियों के जहेज के लिए सोना आलमी मार्केट से खरीदे या चोर मार्केट से। यही हाल यहाँ के रिहायशी हसन लाशारी का भी हुआ, जिसने खुशहाली से कंगाली का सफर इतने खौफनाक अंदाज में तय किया कि मरते दम तक नहीं भूल पाएगा। पुलिस को तो सारा पता है चोर क्या है और अच्छा बंदा क्या है, पुलिस कुछ मदद नहीं कर रही हमारी। कहती है आप ढूंढो, हमें क्या पता चोर कौन है कौन नहीं है, हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। इधर पुलिस मदद नहीं करती। 10 से 12 अफराद जो हैं घर के अंदर दाखिल होके बच्चों को यरगमाल बनाया। जो भी घर के अंदर जो भी कीमती जेवरात वगैरह, कैश नकद वगैरह जो भी थे, और मेरे लाइसेंस वाले जो हथियार थे, और वो सब सिमेट के, कोई चीज़ घर का कोई छोड़ा नहीं, यहाँ तक कि कपड़े तक नहीं छोड़े। जो बच्चों के शादी के जो जहेज़ के सामान थे वो भी जो है अपने साथ ले गए। तकरीबन ये मालियत 50 लाख के करीब। पुलिस के तरफ से हमें कोई नहीं है। घर से बाहर तो वैसे ही वारदात हो रहे हैं, हम अभी घर के अंदर भी हमें कोई तापुज़ नहीं है। अहले इलाका की जिंदगी अजीरन कर रखी है और वो अपने घरों में जेलों जैसे हिफाजती इंतजामात करने पर मजबूर हो गए हैं। अजीब बात यह है, इस इलाके में DSP का रेस्ट हाउस, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का रेस्ट हाउस और सूबाई असेंबली के रुकन की रिहाइश गाह भी है, मगर यहाँ जराइम कम होने के बजाय दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। हालत ये है कि सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में मैसूर हो जाते हैं। कारोबार डैमेज है। लोगों ने अपना एग्रीकल्चर लैंड छोड़ के जाके कराची में बैठ गए। मैं खुद एक जमींदार हूँ, मैं अपना जमीन पे नहीं जा सकता जो 2 किलोमीटर पे है मेरा घर से।
अगरचे थाना इस कॉलोनी से सिर्फ 200 गज दूर है, मगर कारकर्दगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हसन लाशारी के घर डकैती पड़ी तो पुलिस 1 घंटे बाद पहुंची। GOFIR की टीम ने जब इस हवाले से मुताल्लिका पुलिस हुक्काम से बात की तो वो इतने बुरे हालात में भी सब अच्छा है की कहानी सुनाते नजर आए। उन्होंने इलाके के हालात को तसल्ली बख्श करार देते हुए सिर्फ हसन लाशारी के घर होने वाली डकैती को माना। ताहम हसन लाशारी के बरक्स इलाका SHO ने दावा किया कि वो वारदात के 5 मिनट बाद ही मौके पर पहुंच गए थे। 6 बजे हमें हमने इतला दी तो हमारे घर में 12 मुसल्लह बंदे जो है सो घर में आए और हथियारों के जोर पे ये डकैती हुई है, ये सामान लूट गए। हम 5 मिनट में 6:05 पे हम सरजमीन में पहुंच गए। तो FIR फिर लार्ज हुई है। हम तफ्तीश बड़े सिंह के चौ अंदाज से कर रहे हैं और बड़ी सिंह के चौ उसकी खोजना कर रहे हैं, कहीं न कहीं से हमें सुराग मिले। नेशनल हाईवे से मुत्तसिल घरों में 1 माह के दौरान डाकुओं ने मुकामी अफराद और कराची से पिकनिक के लिए आने वाले लोगों से करोड़ों रुपए हथिया है, मगर पुलिस इनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। GOFIR